नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। एक किताब जिसका नाम है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, जो कि देना मरियम ने लिखा हुआ है, वो अंग्रेजी में है। तो आज इस किताब को मैं हिंदी में थोड़ा बोलना चाहूँगी। इस किताब में जो स्टोरी है वो हिंदी में बोलना चाहूँगी। आज के अध्याय में हम इस पुस्तक के बारे में और उसकी लेखिका के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इसके लेखिका देना मरियम अपने युवावस्था में प्रभु राम और माता सीता के भक्त थीं, परंतु राम और माता सीता जी के संग उनका एक व्यक्तिगत संपर्क स्थापित नहीं हुआ था जब तक उन्होंने यह पुस्तक लिखना शुरू नहीं किया था। राम और सीता वे दोनों देना मरियम जी के लिए लिविंग गाइड बन चुके थे। सीता जी के स्टोरी उनके मन में एक ऐसी दुनिया लाती थी जहां दैवी शक्तियां विभिन्न रूप में, जैसे नदी, जंगल, हवा, सूर्य किरण आदि में प्रकट होते थे। तो लेखिका को यह सब उनका परिकल्पना लगता था, वो उनको इमेजिनेशन लगता था। पर तब उनका हृदय माता सीता को बोलते हुए सुनता था और वह उस आवाज को सुनकर उसको लिखती जाती थी। बहुत वर्ष पहले प्राचीन भारत में श्री राम ऐसे एक समाज का प्रतिष्ठा करने आए थे जिसमें धार्मिक कार्य और ब्रह्मांडीय नियमों का सामंजस्य हो, हार्मनी रहे, जैसे जिसको धर्म कहा गया है। और इस धर्म का मूल आधार है प्रेम। प्रेम ही ब्रह्मांडीय नियमों को गतिमान रखता है। प्रेम सभी अभिव्यक्ति या मैनिफेस्टेशन का कारण है। प्रेम वह है जो श्री राम और सीता के बीच में था और उसके साथ पूरे राज्य के प्रति, प्रत्येक प्राणी जगत, प्रत्येक वनस्पति जगत, धरती माता तथा सुदूर अवस्थित तारा, ग्रह, नक्षत्र आदि के प्रति था। वे दोनों एक श्रृंखलित मानवीय प्रेम का उदाहरण स्वरूप थे। उन्होंने यह भी बताया कि मानवता केवल निजी भावना, निजी स्वार्थ अथवा निजी इच्छा के ऊपर नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के हित पर आधारित है। वाल्मीकि जी ने जो रामायण में सीता का चरित्र वर्णन किया है वो कुछ इस प्रकार से है। वे श्री राम की पत्नी थी। वनवास के समय रावण उनको उनके इच्छा के विरुद्ध चुरा के ले गया। फिर राम उन्हें बचाए और फिर वो जब अयोध्या में वापस आती हैं तो उनके सतीत्व पर उंगली उठाई जाती है। वे फिर परित्यक्ता होकर जंगल में भेज दी जाती हैं, वो जहां पर वह लवकुश को जन्म देती हैं और पुनः धरती में समा जाती हैं। परंतु इस किताब द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में सीता को केवल राम के उपांग नहीं, बल्कि उनका डिवाइन इक्वल भी बताया गया है। प्रभु राम भगवान विष्णु या नारायण के और माता सीता भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी या नारायणी के अवतार हैं। सेलेस्टियल रियल्म या आकाशीय क्षेत्र में जो नारायण और नारायणी हैं, पृथ्वी लोक में वे राम और सीता हैं। उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी, सीता जी के जीवन में जो भी घटनाएं घटी, जैसे कि उनका निर्वासन, रावण द्वारा हरण, उनका वनवास, उनके सतीत्व का परीक्षा, अग्नि परीक्षा, अयोध्या से पुनः निर्वासन और जंगल के आश्रम में रहना, ये सब उनके बिना सहमति के नहीं हुआ था। इन सभी घटनाओं के कारण भी उनके ज्ञान में था। लेखिका इस पुस्तक में पुरातन काल के बहुत सारे साध्वियों को अंधकार से उद्धार किया है और उनको अपने पतियों के जैसा बराबर का सम्मान दिलवाया। जैसे अनुसुईया केवल आत्रेय ऋषि की पत्नी नहीं थी, बल्कि वह खुद एक ज्ञानी साध्वी थी। उन्हें ऋषि अनुसुईया कहा गया है। यह वह समय है जिसमें नारी सशक्तिकरण अथवा फीमेल एम्पावरमेंट का विस्तार न केवल साधु या देवताओं के दुनिया में, बल्कि सारी पृथ्वी के नारियों में हुआ और नारियों के आध्यात्मिक उपलब्धियों को तथा उनके अवदानों को पुरुषों के समान पहचान मिला। तो यह था उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, जो पुस्तक का इंट्रोडक्शन पार्ट। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।